क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज ऐसी मजबूरी हो चुकी है दिल्ली वासियों की कि वो एक गैस चेंबर में रह रहे हैं। और इस गैस चेंबर को बनाने में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हर जगह पर आप देखें, AQI 500, 600, कई जगहों पर 700 के पार हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब की पराली मुख्य रूप से जिम्मेदार है। हालांकि हम ये नहीं मानते थे, पंजाब की पराली को उन्होंने दोष दी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, वहां पर 750% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ चुकी है, ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और जो दिल्ली के मुख्य कारण है प्रदूषण के, जिसमें कि व्हीकुलर पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का डस्ट है, रोड का डस्ट है, इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है आज तक। अरविंद केजरीवाल जी बायोडिकम्पोजर लाकर पंजाब में छिड़कने वाले थे। 68 लाख रुपए का बायोडिकम्पोजर बना, 23 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पर खर्च हुए। पंजाब की पराली आज भी जल रही है और बढ़कर जल रही है। दिल्ली के अंदर वैक्यूम क्लीनर से सड़कों की स्वीपिंग होने वाली थी। दिल्ली में स्मोक टावर नाम के सफ़ेद हाथी लगाए गए हैं। 20-20, 24-24 करोड़ के ये स्मोक टावर लगाए गए हैं। वो स्मोक टावर पूर्ण तरीके से बंद है। दिल्ली में कहा गया कि कंस्ट्रक्शन के डस्ट से निपटने के लिए, कंस्ट्रक्शन के पोल्यूशन से निपटने के लिए, व्हीकुलर पोल्यूशन से निपटने के लिए अलग अलग कदम उठाएंगे। व्हीकल पोल्यूशन के लिए ज़रूरी था कि बसेस लाई जाए। कितनी बसेस खरीदी है दिल्ली सरकार ने? 11,000 बसेस खरीदने वाले थे। तो आज जो दिल्ली वासियों को सहना पड़ रहा है, मतलब कि गैस चेंबर में रहना पड़ रहा है, वो सीधे रूप से अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार की नाकामी की बदौलत है। परंतु वो आएंगे और किसी और पर दोष डाल देंगे, कभी केंद्र पर, कभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अब दिवाली शुरू नहीं हुई है, परंतु आने वाले दिनों में दिवाली और पटाखों पर और हिंदुओं पर भी दोष डाला जाएगा। और तब तक के लिए हमें अपनी सेहत पर यह खतरा मोड़ लेना पड़ेगा। इसलिए आज मॉर्निंग वॉक पर भी जब लोग निकलते हैं, अमूमन वो पार्क में निकलते हैं ताकि अपनी सेहत बना सके। यहाँ पर तो ऐसे मास्क लगाए बगैर अगर आप पार्क में निकलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक होगा। दिल्ली की जनता, खास करके बुजुर्ग जनता, महिलाएं और छोटे बच्चे, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार है। जी सर, हमेशा की तरह जो उनका सॉल्यूशन रहता है, स्कूल्स बंद कर दिए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दिए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको बंद करने का अनाउंसमेंट किया है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो जैसे ही गाइडलाइंस किक इन होती है ग्रैब की, वो भी केंद्र के द्वारा की गई है, तो वो चीज़ें होती हैं, परंतु वो टेम्पररी सॉल्यूशंस है। वो सर्जरी जहाँ चाहिए वहाँ पर बैंडेड लगाने जैसा है। सवाल ये बनता है कि दिल्ली में पिछले 9 वर्षों में, 10 वर्षों में केजरीवाल जी ने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या किया है? केंद्र की सरकार ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया। केंद्र की सरकार ने मेट्रो दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया। केंद्र की सरकार ने ट्रक बाहर निकालने के लिए अलग अलग रोड्स बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए। परंतु दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी थी कि डस्ट को जो रोकना था, उसके लिए स्वीपिंग जो करवानी थी, वो स्वीपिंग कहाँ करवाई जा रही है? एमसीडी आज उनके पास है। कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकुलर पोल्यूशन, और यहाँ पर जो जलता है फ्यूल, उसका जो पोल्यूशन होता है, उसके ऊपर दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया है। और दिल्ली की सरकार आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि ज्यादातर जो प्रदूषण हो रहा है वो पंजाब की पराली की वजह से होता है। ये हमने नहीं कहा। आज पंजाब में आपकी सरकार होने के बावजूद भी पराली क्यों जल रही है वहां पर, और वो भी 740% उसमें बढ़ोतरी हुई है। जी सर, थैंक यू। The pollution of Delhi is on extreme level. AQI has gone up to 600 and 700 in some places. How do you see, and what your reaction on Arvind Kejriwal, who announced 2-day holidays to government schools and bans on the cars and the diesel and some of the petrol cars? Usually when we come Usually, when we come to a park, we come to ensure that our health becomes better. But today, when we have to come to a park in Delhi, one has to wear this kind of paraphernalia and such masks because Delhi has become a gas chamber under Mr. Kejriwal. Mr. Kejriwal has ensured that the AQI levels in Delhi are at the highest in the last 4-5 years. Even American ambassador is commenting on it. It is reaching 700, 600 in many places in Delhi. And this has happened because Mr. Kejriwal in the last 8-9 years has done nothing to tackle the problem of pollution in Delhi. When Mr. Kejriwal was not in power in Punjab, he used to blame the parali that is burning in Punjab, the stubble that is burning in Punjab. Although that was never the main reason of pollution, there are many other reasons internally of pollution in Delhi. Now, Mr. Kejriwal, you have a government in Punjab, but the parali burning, the stubble burning has gone up by 740% as per a report. That is contributing to the pollution in Delhi. Apart from that, the main causes of pollution in Delhi are internal.
What has been done about the road dust? What has been done about the construction pollution? What has been done about the vehicular pollution? How many buses have you brought so that the public transport can be improved? What have you done about the biofuels burning inside Delhi? What have you done to sweep the roads so that the dust is not there in the roads of Delhi? Nothing has been done. What happened about the smoke towers that were built at a huge cost of 23-24 crore rupees? Are those smoke towers working, or was that a colossal waste? Today, Mr. Kejriwal, the children of Delhi, the senior citizens of Delhi, all the people of Delhi, their health is at a risk, and it is only because of the failure of Mr. Kejriwal. But unfortunately, Mr. Kejriwal will come, his government will come, and he'll blame the center, he will blame Uttar Pradesh, he will blame Haryana, and he might even blame Diwali and firecrackers for the pollution in Delhi, but he will not take his own responsibility. The people of Delhi today will know that if they come out on the roads of Delhi, even if they breathe in this air, it is very hazardous, and therefore, without such masks, they should not even think of stepping out.